हम्म। हाँ इला, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, और इसका जो आंसर है क्या होगा आपके अनुसार, बताना है आपको। बुद्धि, बुद्धि से। बुद्धि, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। हम्म। क्या कैसा आपको अंदाजा हुआ कि इसका इसका आंसर बुद्धि होगा, कैसे कैसे समझा आपने। बाकी सारे बच्चे सोचेंगे इस पे। सर हम्म। आपको दो दो दिखाई दे रहा है। दो दो दिखाई दे रहे हैं। आप दो कैसे हो गए? अच्छा। अच्छा इधर का कैमरा ऑन है। लो, अब एक दिखाई दे रहा हूँ। जी सर अभी एक दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है। हाँ बताओ इला, क्या आपने समझा इसे और कैसे आपने इसका आंसर बुद्धि किया है। क्या अर्थ है ऊपर वाले का। क्या सर? कैसे आपने समझा कि इसका आंसर बुद्धि होगा, और इसका क्या अर्थ हो सकता है इस कोटेशन का, और किस ग्रंथ में वर्णन है, ये भी बताना है। कहाँ पे ये कोटेशन मिलता है हमें। कितना टाइम लगेगा इला। सामने। ये सांख्य कारिका में है। हाँ, क्या आंसर क्या होगा। सामने आप भी शांत हो गए। सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था, सॉरी। वो जो कार्य श्रेणिस्थ है, इससे पता चल रहा है अच्छा, क्या कि अर्थ है बुद्धि इसका, होगा। क्या अर्थ है इसका। तो मुझे डायरेक्ट मतलब प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन हम्म। मैंने ये जो कार्य श्रेणिस्थ वाला वर्ड है और हम्म। कल लादा, इससे डिसाइड किया कि इसका आंसर बुद्धि होगा। तो इसे कोई और बताना चाहेंगे, जो कामनी ने बताया उसमें कुछ ऐड करोगे कोई, निहारिका। रहने दो। ये इसमें दृष्टा दे रखा है, दृष्टा से प्रत्यक्ष का पता चलता है हमें कि हम्म। प्रत्यक्ष में मतलब बुद्धि के जो कार्य और जो कारण है हम्म। उसके बारे में बताया गया है सांख्य कारिका में। तो ओके। हाँ विशाल, आपका क्या विचार है। भैया यहाँ पर जो है ना, हम्म। जो बात हो रही है वो बात हो रही है, क्या कहते हैं उनकी, हम्म। 8 भावों हम्म। करण है। यहाँ पे जो भाव रहते हैं, जो सूक्ष्म शरीर रहता है वो किसके आश्रित रहता है, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर आश्रित रहता है, बुद्धि का आश्रित रहता है, इसलिए यहाँ पे जो है हम्म। करण का अर्थ जो है बुद्धि होगा। हाँ ध्यान रखिएगा कि जो कल ही हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है, जो बुद्धि के हम्म, 8 जो भाव हैं सूक्ष्म हम्म, शरीर में रहते हैं। तो ये जो करण शब्द है, करण का मतलब यहाँ पे जो 13 प्रकार के करण या इंद्रिय की बात नहीं है। बेसिकली जो है ये जो है बुद्धि के विषय में कहा जा रहा है कि बुद्धि के जो 8 भाव हैं सूक्ष्म शरीर में जो है बुद्धि पर निर्भर करते हैं, या बुद्धि बुद्धि पर डिपेंड या बुद्धि पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखना है कि किस ग्रंथ विशेष में इसका वर्णन है। ठीक है। चलिए ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं इसमें, ये किसका पर्यायवाची शब्द है निक्की, बताओ आप। हाँ निक्की। भैया एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं किसका पर्यायवाची शब्द है। ओह ठीक है ठीक है, ठीक है भैया समझ गया। निक्की बताओगे आप। एक मिनट मैं बताऊं। हाँ हाँ। ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेंद्रिय। कितने होते हैं ज्ञानेंद्रिय। 5 होते हैं। 5 होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो इसका लक्षण बताना, ये किसका लक्षण बताया जा रहा है, आलोचन मात्र, ये किसका है लक्षण। हम्म, आलोचन मात्र ये किसका लक्षण हो सकता है। कौन बताना चाहेंगे। संगीता बताओगे। जी सर। भूमि आप बताओ, आलोचन मात्र इष्यते किसका लक्षण हो सकता है।
शरीर ज्ञान इंद्रियों का। ज्ञान इंद्रिय के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ज्ञान इंद्रिय का अच्छे शब्द क्या प्रयोग किया गया है, उसका लक्षण क्या दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर्मेंद्रिय आपको पता भी होगा कितने प्रकार का होता है, 5। रितिका बताओ कौन कौन से कर्मेंद्रियां होती है, उनके नाम बताना। हाँ रितिका, हाँ रितिका, जी कौन कौन सी कर्मेंद्रियां होती हैं, नाम बताना। बहुत ही बेसिक चीज है ये। भैया हाँ, कौन कौन सा नाम बताओ। क्या हुआ रितिका, सर आप मैं बताऊं? बताओ सुजाता। बाघ, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। बहुत बढ़िया। रितिका, याद नहीं किया आपने। भैया किया एकदम, पता नहीं पर क्या होगा। हाँ, आराम से रिलैक्स, अगर घबराओ मत। चलो नेहा बताओ अहंकार के विषय में कि अहंकार का क्या लक्षण दिया गया है सांख्य कारिका में, और अहंकार से कितने प्रकार के सृष्टि का निर्माण होता है, बताओ डिटेल से। इसकी चर्चा कल हम लोगों ने किया था। हाँ नेहा, नेहा आपके माइक अनम्यूट है, अनम्यूट करो। सर मैं बताऊं? एक मिनट। हाँ दीपिका बताओ, हेलो। अहंकार के बारे में बताओ। अहंकार का लक्षण होता है अभिमानो अहंकार, मतलब अभिमान ही अहंकार है। ठीक है। अहंकार तीन प्रकार है इसके। सात्विक अहंकार जिसको वैकृत अहंकार भी कहते हैं, रजस अहंकार और एक तामसिक अहंकार जिसको भूतादि अहंकार भी कहते हैं। ठीक है। और जो सात्विक अहंकार है उससे 11 इंद्रियां जो है उत्पन्न होती हैं, और जो तामसिक अहंकार है उससे 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और बाकी जो रजोगुण क्या करता है, वो चंचलता उत्पन्न करता है। रजोगुण अहंकार में चंचलता उत्पन्न करता है। अहंकार की उत्पत्ति में जो रजोगुण है उसका क्या योगदान है, भैया मैं बताऊं? आप बताओ पढ़ना, ध्यान से सुनना जो दीपिका। गुण इन दोनों में गतिशीलता प्रदान करता है। हाँ, तो रजोगुण के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, क्या शब्द है, राजस और तेजस। तेजस, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ना दीपिका। चलो, बुद्धि का क्या क्या लक्षण आपको सांख्य कारिका में मिलता है, कौन बताएंगे। बुद्धि का लक्षण, सर निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि। ठीक है, एक और क्या है इसके विषय में, सुजाता, भूमि बताओ बुद्धि का और क्या क्या लक्षण है। एक तो है निश्चयात्मक बुद्धि, दूसरा अध्यवसायो एक मिनट निहारिका हाँ बताओ भूमि। अध्यवसायो बुद्धि। ठीक है, तो वही है, उसका अर्थ है निश्चयात्मक बुद्धि। इसके अतिरिक्त सांख्य कारिका में बुद्धि का क्या लक्षण दिया गया, सांख्य कारिका में बुद्धि का लक्षण एक तो मतलब उसके अपर नाम से महाताया प्रत्यय सर्ग में रूप का आया है। नहीं लक्षण, बुद्धि का एक और लक्षण है उसमें, आगे की कारिकाओं में आपको मिलेगा, 2 शब्द का लक्षण है। सर फिर याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई और बताएंगे बुद्धि का लक्षण जो भी मैं है। बुद्धि का लक्षण, बुद्धि का परिभाषित शब्द नहीं है, ध्यान रखिए, वो क्वेश्चन आगे भी है इसमें। किसी को याद है, कल ही डिस्कशन भी किया था कि इसको याद रखना कि बुद्धि का 2 लक्षण है। जैसे ज्ञान इंद्रियों का लक्षण दिया गया ना, वैसे बुद्धि का उसके अतिरिक्त भी, मेन लक्षण के अतिरिक्त भी एक और लक्षण है, किसे याद है। भैया इसका बुद्धि का जो लक्षण है ना, वो विषयों को प्रकाशित करना भी है। हाँ, तो क्या है उसका अर्थ, संस्कृत कोटेशन क्या है भैया? कोटेशन तो मुझे अभी हिंदी तो बिल्कुल आपने सही कोटेशन तो इतने बताया। अच्छे से याद नहीं है। सर्वम विषयम कोटेशन अवगाह्यते, तो मुझे सर्वम विषयम अवगाह्यते। तो तो बच्चों छोटी छोटी चीजें याद रखा कीजिए, बुद्धि का वहां पे भी लक्षण मिलता है जो सभी विषयों को प्रकाशित करता है। निश्चित साध्यवान, आप तर्क संग्रह तर्क भाषा में फिर उसका अर्थ हो जाएगा ना फिर। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे बुद्धि का लक्षण हो या अहंकार का या फिर ज्ञानेंद्र इत्यादि का या उनके स्वरूप के बारे में, उनकी संख्या क्या है, उनका क्रम क्या है, सब हर तरीके से याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन जो है, कलल आद्य जो शब्द में है, इसमें कौन कौन सा तत्व आते हैं, कौन बताना चाहेंगे? सर एक बार रिपीट करो। ये जो आप कलल आद्य शब्द में आद्य शब्द संधि विच्छेद करोगे तो इसका क्या अर्थ है, और इस कलल आद्य में कुल कितने तत्व आते हैं, तत्व की संख्या बतानी है। सर 8 आते हैं कलल आद्य में। नाम क्या है, आइडिया? जी जी, एक तो उद्बुद्ध है, मांस है, एक पेशी, करंड, एक है अंग, नहीं प्रत्यंग, व्यू। जी सर, एक और छूट है, व्यू। तो जो 8 तत्व होते हैं, कल ही हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है, तो 8 तत्व याद रखिएगा। आद्य के अंतर्गत जो कलल से लेकर टोटल 8 तत्व होते हैं, जिसके द्वारा जो संपूर्ण शरीर निर्माण होता है। जो हम लोग कल देखा भी था कि मॉडर्न साइंस कितने स्टेप मानते हैं, सांख्यिकी कार्यक्रम में 8 स्टेप है वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सब चीजों को, बहुत बारीकी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो डाउट इसमें इसी प्रकार का डाउट है? डाउट नहीं है, समझ में आ गया, वाकई उसके लिए जी भैया बोला है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। सर जो बुद्धि का दूसरा लक्षण कह रहे थे, उसको थोड़ा मुझे रिवाइज नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, बता दीजिए। सर्वम विषयम अवगाहते इति बुद्धि, दूसरे विषय को जो प्रकाशित करती है, बताती है, निश्चित करती है, वो आगे कार्यक्रम में लगभग 40 के आसपास है। चलो प्रभात बाबू, इस कोटेशन को देखो और बताओ ये कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे वर्णन है? हाँ प्रभात जी सर। हाँ, कहाँ पे मिलता है ये कोटेशन? बाकी बच्चे सोच के रखें। सर मैं माफी चाहता हूँ, इतना मतलब रिवीजन नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, एक मिनट। हाँ निहारिका बताओ। ये रघुवंशम से लिया गया है। ओके, रघुवंशम। चलो निहारिका कह रही है रघुवंशम। चलिए पढ़ना बताओ। निहारिका ने कहा रघुवंशम, सही है या कुछ मिस्टेक है? सर मेरा अगर गेस करने का है तो शाक्य वंशम मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने ये कोटेशन पूछा कि कहाँ से है, मतलब किस ग्रंथ में वर्णन है? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम। चलो निहारिका। रघुवंशम का नहीं है, तो किसका है ये? बुद्ध चरितम का ही है। इसमें धन्य मुझे भी लग रहा था सर के बारे में बात की है। सबका यही मत है या कोई और कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं कि सांख्य कारिका में है? नहीं सर, यही है, बुद्ध चरितम। चलो बहुत बढ़िया। नेहा बताओ, इसमें जो है ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कुलम किसके लिए है, किस कुल के लिए है? नेहा आज बोल नहीं रहे हो, आज तो संडे है, आज तो वैसे भी कॉलेज सर मैं बताऊं? हाँ नेहा बताओ। नहीं पता, वो नहीं पढ़ा मैंने, रिवाइज नहीं किया हुआ। सर ये मनुवंश के लिए बोला है, मनुवंश। ओके, चलो सुजाता कह रही है कि मनुवंश। कोई और बताना चाहेंगे? शाक्य वंश। मनुवंश क्यों नहीं होगा, शाक्य वंश क्यों होगा? बताओ कामने। क्योंकि गौतम मतलब जो शुद्धोधन और गौतम बुद्ध का जो वंश था वो शाक्य वंश था ना। बहुत बढ़िया। तो सुजाता, ये मनुवंश कहाँ आगे, जब आप कह रहे हो कि बुद्ध चरितम में है, बुद्ध चरितम में मनुवंश का तो कोई वर्णन ही नहीं है, और बुद्ध जी तो मनु के खिलाफ थे। बताओ। सॉरी सर, जल्दीबाजी मोनू नहीं, देख के मैंने तुरंत मोनू बोल दिया। नहीं, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, ईला बताओ, इसमें मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस में आप बुद्ध चरित के जो भी कैरेक्टर हैं उनका जो है नाम आप ले सकते हो, उससे चूज कर सकते हो। बुद्ध के लिए। चलिए, ईला के अनुसार बुद्ध। नहीं, बुद्ध के लिए नहीं है। मैं बताऊं भैया? सर मैं बताऊं?
एक भैया मिनट मैं बताऊं, कामनी सिर्फ शुद्ध आरती शुद्धोधन के लिए। शुद्धोधन के लिए आए। बहुत बढ़िया। ये मे पद जो है सुदोधन के लिए आया है, ठीक है। शुद्धोधन के लिए आया है और ये इन्होंने पता है एक मिनट विशाल बाबू, विशाल रुकिए, अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं। निक्की बताओगे आप, ये जो भगवान शब्द है इसमें इसके लिए प्रयोग किया गया होगा? भगवान शब्द संनिवेशित करने पे एनी आइडिया? और ऑप्शंस में आप जो है बुद्ध चरितम के जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे उनके माता का नाम, पिता का नाम, या सिद्धार्थ या फिर कोई 80 तरीके नाम के कैरेक्टर है, कौन से इसमें आ सकते हैं? भैया ये बता सकता हूँ। सिद्धार्थ के लिए लगता है आपने रिवाइज नहीं किया है और रेगुलर आप आ नहीं पा रहे हो। भैया ये ऋषि के लिए आया है। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिए भगवान सब जो है कौन से ऋषि असित ऋषि के लिए असित ऋषि। ऋषि। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो उसके बाद इसमें एक और शब्द है अस्मि, धन्यो अस्मि। ये कौन कह रहा है, मतलब ये कथन किसका है? संपूर्ण कथन जो है इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी बता सकता है। मैं बताऊं? हाँ बताओ दीपिका। शुद्धोधन के लिए आए हैं। हाँ ये कथन भी सुदोधन कह रहे हैं। एक और क्वेश्चन है सभी के लिए, माम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? शुद्धोधन के लिए। शुद्धोधन के लिए। तो एक एक चीज, हाँ बहुत बढ़िया। एक एक चीज जहाँ पे भी कोई सर्वनाम पद आ रहा है, ठीक है, या कोई विशेषण पद का प्रयोग किया जा रहा है, या कोई पद विशेष है जिससे कुछ अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कुलम, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, समझ में आया इसमें? चलो इसका जी भैया सामान्य अर्थ कौन करना चाहेंगे? क्या ये इस कोटेशन का अर्थ क्या है? प्रभात करोगे? चलो विशाल करो आप। भैया मैं करूं? करो पढ़ना, करो, बताओ क्या कहना चाह रहे भैया हैं? इसमें इस श्लोक में ऋषि असित जी आते हैं और वो उनको देख के शुद्धोधन जी कहते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप मेरे द्वार पे आए, आप मेरे बेटे को देखने के लिए आए, और इस कारण से मेरा वंश जो है बहुत ही जो है धन्य हो गया। बहुत ज्यादा ही धन हो गया है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ आप मुझे बताइए। और मैंने पूरा कोटेशन ही ध्यान रखा है, बहुत बढ़िया पढ़ना, ठीक है। चलो इसके हिंदी ये तो आगे का भी बता दिया, ये तो आगे का भी बता दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीजें वही है, याद करोगे ना तो ये सब आप आगे काम आएगा। चलो अगला देखो इसमें, ये तो वही आ गया भैया। इसमें कार्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है इस कोटेशंस में? दीपिका बताओगे? स्थूल शरीर के लिए। स्थूल शरीर के, क्या सबका वही विचार है या आंसर कुछ अलग है? सर स्थूल शरीर ही है, कार्य पर आश्रित होता है, वो स्थूल शरीर होता है। और कोई बताना चाहेंगे? सही है स्थूल शरीर? हाँ भैया स्थूल शरीर सही है। करण शब्द जो है बुद्धि के लिए होगा, ठीक है, और जो कार्य जो है स्थूल शरीर, ठीक है, बस ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन जो है मे वाला हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है कि मे पद किसके लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन है नेहा बताओ। कुछ भी नहीं बोल रही है आज, बाकी बच्चे सोच के रखे इसमें क्या आंसर होगा। हाँ नेहा, तो टेस्ट के नाम पे बच्चा लोग सब गायब हो जाते हैं। नेहा बताओ क्या है इसका आंसर? सबसे आसान काम है, कुछ बोलना ही नहीं है, माइक अनम्यूट करना बस। हाँ निकिता आप कुछ बताओगे इसमें? सेकंड वो थर्ड अध्यवसाय। हाँ इसमें कौन सा कथन? भैया मैं बताऊं? एक मिनट। हाँ निक्की बताओ आप। अध्यवसाय तो ये वाला सही है या सारे सही है या कौन सा ऑप्शन?
भैया बी ऑप्शन। एक मिनट पढ़। हाँ देखिए, सोच लिया आपने? मुझे लगता है कि लास्ट वाला गलत है और बाकी सब सही है। तो लास्ट वाला गलत है, बाकी सब नहीं सही है। भैया सी होगा। सर सेकंड वाला गलत लग रहा है मुझे, वो प्रत्यक्ष तो के बारे में इसमें C बताते हैं option ना। चलो सर बारी बारी पहला से। पहला चलो भी सही है, दूसरा भी पहला सही है। सर एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। फर्स्ट हाँ। और थर्ड तो कंफर्मली फर्स्ट बिल्कुल सही है, राइट और नंबर फोर्थ right भी सही है सर। प्रकृति विकृति में जो सप्त आते हैं उसमें बुद्धि भी है, अहंकार भी आता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। अच्छा, सत्य जी। सत्य सत्य सत्य। चलो कामनी। जी सर, मेरे अकॉर्डिंग भी सी है इसमें। चलो सब सी बता रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग भी C लग रहा है सर। अच्छा, ऐसा नहीं करो, विशाल बोल रहा हो या फिर नहीं। आरती बोल रही हो। सर क्योंकि उसकी सर वजह से नहीं सर, पढ़ा है। इनमें सर है। प्रत्यक्ष का होता है सर, ये प्रतिविषयाध्यावसायो दृष्टम कुछ ऐसी करके है एक कार्य का, उसमें सर प्रत्यक्ष की डेफिनेशन कुछ ऐसी चलो है। इसमें बुद्धि पहले, के भी आपने बाकी सर ये तीनों ठीक है एकदम। चलो पहले सी ऑप्शंस है। पे देख लेते हैं कि सर्वम विषयम अवगाहते इति बुद्धि। तो ये अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कशन भी किया था फर्स्ट कोटेशंस में ही, कि बुद्धि क्या करती है, सभी विषयों को जो है प्रकाशित करती है। ठीक है। दूसरा देखो, प्रति विषय अध्यवसायो बुद्धि, ये किसका लक्षण है? क्या ये कथन सही है या गलत दृष्ट का है। ये जो सर है ये बुद्धि, प्रत्यक्ष का होता है तो बुद्धि की जगह दृष्ट आएगा यहाँ। प्रत्यक्ष या दृष्ट का जो है लक्षण, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण या दृष्ट प्रमाण का ये लक्षण है, बुद्धि का लक्षण नहीं है। अगला देखो यहाँ पे अध्यवसाय बुद्धि, ये तो आप लोग को रटा होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। जो निश्चयात्मक ज्ञान है वो बुद्धि आती है, ये बिल्कुल सही है। और अंतिम वाला बताओ, प्रकृत्या विकृति बुद्धि, क्या ये सही है या गलत? ये ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। है तो क्यों है तो क्यों है ये बताओ। भैया क्योंकि जो मूल प्रकृति होती है उससे सबसे पहले उत्पन्न जो होता है वो बुद्धि ही उत्पन्न होती है। बुद्धि के बाद विकृति उत्पन्न होती है, प्रकृति से महत, महत से फिर अहंकार और अहंकार से मन। तो सबसे पहला जो प्रकृति की विकृति है वो बुद्धि ही है। बहुत सुंदर, बहुत, यानी प्रकृति से उत्पन्न होने वाला है, यानी प्रकृति की जो विकृति है, विकृति का मतलब उत्पन्न होने वाला, वो क्या है? बुद्धि है। बुद्धि ही है। सही है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही। ठीक है। तो इस हिसाब सी से सही है। इसमें अगर सर ये होता प्रकृत्याः आ जाता वो अहंकारो विकृति, फिर भी तो बुद्धि के संदर्भ में नहीं कहा जा रहा है ना, फिर अहंकार के संदर्भ में कहा जा रहा है कि प्रकृति की जो विकृति है अहंकार। सपोज दैट अगर मतलब कि दो से कई जैसे अभी जो अपने हमारे देखिए इसके पहले ना, मतलब इसमें तीन ऑप्शन सही हो रहे हैं। अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन जहाँ पे आपने लिखा है प्रकृत्याः विकृति बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि के स्थान पे अगर अहंकार कर देता अब भी सही होता। ठीक है। हो जाता। हाँ, कि यानी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व है, उन 23 तत्वों में कोई सा भी ऑप्शन से आता तो सही होता। ठीक है ना? ठीक जी। हाँ, लेकिन ये संदर्भ सिर्फ बुद्धि के संदर्भ में दिया गया था, इसलिए बुद्धि दिया यहाँ पे। ठीक है ना? क्लियर ये चीजें? कहीं पे कोई डाउट? नहीं सर। नहीं भैया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि आपको पहले क्या होता है, बस सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता था या एग्जाम में, इसका लक्षण क्या है। अब आपको हर तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे। जी सर। चलो अगला देखो, यहाँ पे ये कोटेशन है, तो सबसे पहले बताओ ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है? सर सांख्य कारिका में ही पढ़ी है, कल ही पढ़ाई थी आपने। कल ही पढ़ा है। तो इसमें निमित्त पद किसके लिए है पढ़ना? निमित्त पद। निमित्त भैया मेरे लिए? नहीं भैया नहीं मुझे लगा मेरे लिए। हाँ भूमि, आपका क्या विचार है? धर्म बुद्धि के जो 8 भाव थे, अच्छा, उनके लिए 8 भाव। शीला, क्या विचार है आपका, निमित्त किसके लिए आया होगा? जो बुद्धि के 8 भाग उन्हीं के लिए आया। तो बुद्धि के 8 भागों के लिए। आपका यही विचार है? जी सर। तो बताओ निहारिका, बुद्धि के जो 8 भाव है उसे किस आधार पे हम बांटा गया है? बताइए निकिता। धर्म, अधर्म,
अधर्म अधर्म, विराग राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, विपर्य। विपर्य, विपर्य कहाँ, बुद्धि के 8 भाव में विपर्य कहाँ से आएगा ये बताओ। ऐश्वर्य याद नहीं हो रहा। हाँ, ज्ञान अज्ञान। हाँ, ज्ञान अज्ञान। तो इससे आप बांटो गुण के आधार पे। आपने पूरा एक साथ बता दिया, लेकिन बुद्धि के जो है 2 सृष्टि बनती है, किस आधार पे, किस गुण के आधार पे किस चीज का निर्माण होता है, ये भी बता दो। मैं बताती हूँ। हाँ निक्की बताइए। बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं इसमें, एक सात्विक और एक तामसिक। सात्विक में जो 4 आते हैं वो धर्म, अधर्म, विराग और ऐश्वर्य है, ठीक है। और जो तामसिक, धर्म ज्ञान, धर्म ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। और जो तामसिक है उसमें अधर्म, अज्ञान, राग और ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। बहुत बढ़िया निक्की, अच्छा लगा होगा निक्की आपको भी, आपने अभी क्वेश्चन का जवाब दिया तो ठीक है। जब भी टाइम मिले चीजों को रिवाइज कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। यानी निमित्त पद यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, बुद्धि के जो 8 भाव हैं वैसे जो आप याद करके रखेंगे, सात्विक भाव कौन से और तामसिक भाव कौन से, ठीक है ना। बाकी इन सब चीजों की चर्चा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि इस कोटेशन में नैमित्तिक पद किसके लिए, निमित्त पद तो हमने देख लिया कि ये जो है बुद्धि के 8 भाव के लिए प्रयोग किया गया था, लेकिन नैमित्तिक पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये कौन बताना चाहेंगे। भैया कौन बताएगा। मैं बताऊं। वरना कामनी, आरती सब रेडी हैं, बाकी बच्चे स्वाद, संगीता। मैं भी रेडी हूँ। रेडी। संगीता क्या बात है, आज बहुत शांत हो। भैया थोड़ा सा ना बाहर हूँ मैं, और फिर कल अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की तो इसलिए फोकस नहीं हो पा रहा, इसलिए सुन रही हूँ मैं बस ध्यान से कि क्या अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सुजाता क्या विचार है। थोड़ी सी या पूरी। तो देख रहे हो विशाल ना शब्द पकड़ता है। चलो हाँ सुजाता क्या विचार है आपका। कौन बताना चाहेंगे। मैं बताऊं। सर मैं भी बता सकती हूँ इसको। चलो दीपिका बताओ आप क्या विचार है आपके अनुसार। इसमें भैया स्थूल शरीर के लिए ये। स्थूल शरीर के लिए क्या अर्थ है इस कोटेशन का। स्थूल शरीर बिल्कुल सही बताया, लेकिन क्या अर्थ है ये। इसमें यही है जो पुरुष के जो प्रयोजन होते हैं उसको जो है साधक जो है वो लिंग शरीर धर्म और अधर्म का होता है, और फिर उसके बाद स्थूल शरीर को धारण करने के लिए जो है कार्य रूप से संबंध होता है। ऐसे ही था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ये निमित्त और नैमित्तिक याद था। कोई बात नहीं। हाँ कोई और बताएंगे। गलत दिया है सर। हाँ विशाल क्या विचार है। सूक्ष्म शरीर आंसर, सूक्ष्म शरीर है इसका आंसर। अच्छा नैमित्तिक स्थूल शरीर ही बच्चा विशाल स्थूल शरीर ही है, ठीक है। इदम या सूक्ष्म है। ये जो है किस संदर्भ में पूरा कोटेशन प्रयोग किया गया था, कौन बताना चाहेंगे। कल का ही डिस्कशन है। जी सर हाँ कल ही हम लोगों ने ये पढ़ा है, आज भूल गए। यानी कि पुरुषार्थ के यानी कि पुरुष के जो है जो दो है ना भोग और अपवर्ग, उनके लिए जो है जो लिंग है इरा मतलब जो लिंग शरीर है, निमित्त यानी कि जो बुद्धि के जो है धर्म है अधर्म आदि जो 8 भाव हैं उन कारणों से, नैमित्तिक मीन्स जो स्थूल शरीर के कारण से, और ना प्रकृति विभुत्व योगा नटवत यानी कि प्रकृति की व्यापकता के कारण। भैया तो देखिए यहाँ पे सूक्ष्म शरीर ही आएगा, क्योंकि जो नटवत व्यवहार करता है ना वो सूक्ष्म शरीर होता है। अरे बालक ख्याल नैमित्तिक शब्द जो है ना नटवत ये सूक्ष्म शरीर नहीं, स्थूल शरीर। जो सूक्ष्म शरीर किस किस के लिए कार्य करता है, ठीक है। एक तो पुरुष के प्रयोजन को सिद्धि करने के लिए, दूसरा जो बुद्धि के जो 8 भाव है उसको जो है आश्रय प्रदान करता है, और तीसरा जो है सूक्ष्म शरीर के आगे किसी न किसी एक स्थूल शरीर को जो है
धारण करता है। इस तीन प्रकार के कार्यशैली है सूक्ष्म शरीर का। इस आधार पर निमित्त शब्द जो है बुद्धि का 8 भाव, नैमित्तिक शब्द जो स्थूल शरीर है। कोई बात नहीं विशाल, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो निमित्त शब्द जो है बुद्धि के और नैमित्तिक शब्द जो है बुद्धि के स्थूल शरीर के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है ना। क्लियर है ये चीजें सबको? जी सर। चलो जी भैया। इसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, भगवान पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? असित ऋषि के लिए सर। असित ऋषि के लिए। असित ऋषि के लिए। चलो बस एक दो बच्चों का जो है अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी तो मुझे लगा कि आप लोग पढ़ के आए हैं सभी, ठीक है। और बाकी निक्की थोड़ा सा अपना जो कुछ भी आपको छूट गया है तो थोड़ा सा रिवाइज कर देना। हाँ, जो भी क्लास में कहाँ तक हो गया सर? 51। ओके। जिनका भी जो छूट गया है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस देकर कवर कर लो जल्दी। भैया वैसे भी कल मैं भी बुक पढ़ रही थी, तो बुक में भी ना नैमित्त को सूक्ष्म शरीर दिया हुआ है, तो मतलब वहाँ पे गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट है। नैमित्तिक नहीं, निमित्त के लिए सूक्ष्म बुद्धि का 8 भाव है, नैमित्तिक को स्थूल शरीर। आगे जब देखोगे ना कार्य का, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। कौन सा बुक है आपके पास? मेरे पास शायद राकेश शास्त्री नहीं सर, उसमें राकेश शास्त्री में भी हमने नैमित्तिक वाला पढ़ा है ना, तो उसमें स्थूल शरीर बोला गया है वहाँ पे। इसमें स्थूल शरीर ही आएगा, क्योंकि स्थूल शरीर ही है जो अलग अलग रूप धारण करता है। शरीर ही है, वहाँ सूक्ष्म शरीर तो है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पढ़ना विशाल। सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्थूल शरीर है, ठीक है। चलो 51 तक हुआ था ना, बताना सांख्य कारिका में। जी भैया। जी भैया। चलो उसके बाद की जो कारिका है देखो यहाँ पे, और जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है अपने स्तर पे जो है रिवीजन कर लेना चीजों को, ठीक है। नहीं तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग, विषय वस्तु बहुत ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। टेस्ट के नाम पे कुछ बच्चे एब्सेंट ही हैं, ऐसे तो 20 के आसपास रहेंगे और टेस्ट वाले दिन बिल्कुल गायब। तो प्रवण का भी टेस्ट है क्या आप लोग का? नहीं भैया। नहीं है सर, टेस्ट था क्या? पवन टेस्ट था। चलो देखो यहाँ पे अभी तक जो हम लोगों ने सांख्य कारिका में देखा था, ठीक है, जिसमें हमने देख लिया था कि बुद्धि के जो 8 भाव हैं उनसे में क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सब कारिका वगैरह याद रखिएगा। बुद्धि सर्ग या फिर प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का होता है, उनके भेद कौन कौन से होते हैं, विपर्य के कितने भेद होते हैं, उनके उपभेद कौन कौन से होते हैं। मैं उम्मीद से कह रहा हूँ हो सकता है आपको याद ही होगा, ठीक है। उसका आसक्ति तुष्ट के विषय में देखा, तुष्ट कितने प्रकार का होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने कल तक देखा था। उसके बाद जो है आज जो है 52 नंबर जो कारिका है उसके विषय में चलो देखो यहाँ पे। विशाल बाबू पढ़ना इसे, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये जस्ट इतना ही पूछा गया है, ठीक है। ये कारिका भी इम्पोर्टेंट है। जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ बताओ। ना बिना भावे लिंगम, ना बिना लिंगेन भाव निवृत्ति, लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्ग। क्या अर्थ हो सकता है विशाल, क्या कहना चाहते हैं इस कारिका में? कोई आइडिया? भैया इसका अर्थ सामान्य से अर्थ है कि हाँ बताता हूँ। इसका सामान्य से अर्थ है कि जो लिंग है यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है वो बुद्धि के 8 भावों के बिना नहीं रह सकता, और जो बुद्धि का अष्ट भाव है वो सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं रह सकते। मतलब कि दोनों में ना अन्योन्य आश्रित संबंध है, ठीक है। और ये जो लिंग और भाव होते हैं ना, ये दो प्रकार की सृष्टि को जो है उत्पन्न करते हैं। चलो कोई और बताएंगे? विशाल ने जो बताया उसके अतिरिक्त कोई और बताना चाहेंगे?
भूमि, क्या विचार है आपका? जी सर, हम्म यही है कि भावई बिना लिंगम ना, यानी कि जो मुझे लगता है जो भाव है ना बुद्धि के आठ, उनके बिना सूक्ष्म शरीर, लिंग में सूक्ष्म शरीर नहीं है। आ लिंगेन बिना न भाव निर्वृत्ति निर्वृत्ति, कि जो सूक्ष्म शरीर है उसके बिना जो है भावों की निर्वृत्ति में उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, लिंग, अच्छा आगे चलो। जी जी, लिंगाख्यो भावाख्या तस्मात्, यानी कि लिंगा यानी कि सूक्ष्म शरीर नामक, अभावाख्या भाव नामक, यानी कि जो तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते स्वर्ग, इन दोनों से, लिंगाख्या मतलब सूक्ष्म शरीर, भावाख्या मतलब जो बुद्धि के 8 भाव है उनसे 2 प्रकार की सृष्टि होती है, द्विविधा प्रवर्तते। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको पहले से पता होगा कि बुद्धि के 8 भाव कौन कौन से होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? सूक्ष्म शरीर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता ही है कि बुद्धि के 8 भाव कौन से होते हैं, सूक्ष्म शरीर के निर्माण में क्या क्या तत्व की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म शरीर के निर्माण में कुल कितने तत्व की आवश्यकता है सांख्य कारिका के अनुसार? 18 तत्वों की। और वेदांत सार में कितने हैं? 17। ऐसा कौन सा तत्व जो नहीं है? अहंकार। बहुत बढ़िया। और लिंग शरीर के बिना, सूक्ष्म शरीर के बिना जो है जो भाव है, ठीक है, यानी बुद्धि के 8 जो भाव है वो रह नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये ऊपर वाला कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया। इस आधार पर जो है 2 प्रकार की जो है सृष्टि उत्पन्न होती है, एक लिंग पे आधारित, एक भाव पे आधारित। बहुत सिंपल है। विशेष रूप से जो है आप ऊपर वाले कोटेशन पे जो ध्यान रखिएगा, दोनों कोटेशन, दोनों जो चरण इसमें देख रहे हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेट जैप में भी पूछा गया और एमफिल पीएचडी में भी पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग का शायद 10 या 15 अप्रैल के आसपास फॉर्म आ जाएंगे पीएचडी के लिए, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखिए इस चीज को। जल्दी नहीं, वैसे तो एग्जाम्स के बाद आते हैं ना फॉर्म्स। तो कौन से एग्जाम? जब मई जून के एग्जाम्स हो जाते हैं तभी आते हैं ना फॉर्म्स? नहीं, ये उम्मीद है कि 15 अप्रैल तक आप लोग का कॉमन टेस्ट होगा। आप लोग को पता ही होगा इस बार थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अच्छे से अब यहाँ पे जो है संपूर्ण जो है भौतिक सर्ग या भौतिक सृष्टि जो है कितने प्रकार का होता है, ठीक है। क्वेश्चन था, ये बोलो पीएचडी के फॉर्म के लिए भी अभी से ही हो जाएंगे स्टार्ट? इसके लिए पीएचडी के फॉर्म के लिए ड्यू के? हाँ, आने ही वाला है, मीटिंग चल रही है हम लोग के, बस ठीक है भैया। चलो देखो, अगला जो कोटेशन है इसमें जो है भौतिक सर्ग के विषय में, भौतिक सृष्टि के विषय में कहा जा रहा है भौतिक सृष्टि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए भौतिक सृष्टि जो है या भौतिक सर्ग जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें पहला है देव सृष्टि, दूसरा है त्रियक सृष्टि और तीसरा है मनुष्य सृष्टि, ठीक है। देव सृष्टि जो है ये 8 प्रकार, देवता या देवता से संबंधित सृष्टि जो है, ठीक है, अलग अलग योनि से संबंधित सृष्टि 8 प्रकार, इनके नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। त्रियक सृष्टि में जो है 5 प्रकार के होते हैं, जहाँ पे पशु पक्षी मृग सरीसृप और स्थावर के 5 प्रकार के जो है जीव जंतु रहते हैं। और मनुष्य सृष्टि यानी जो पृथ्वी लोक है, यहाँ पे जो है सिर्फ सभी को एक मान लिया गया, चाहे स्त्री हो पुरुष हो या किसी भी कास्ट का लोग हो, सबको एक मान लिया गया है। तो मनुष्य सृष्टि एक ही है, पृथ्वी लोक एक ही है। त्रियक सृष्टि जो है इसमें जो 5 प्रकार के जीव रहते हैं, ठीक है। और जो देव सृष्टि है ये 8 प्रकार, 8 का नाम आप याद रखिए, ठीक है। इसी चीज को जो है ऊपर के जो कोटेशन है इसमें इसी चीज को यहाँ पे कहा गया। देखो यहाँ पे कि भौतिक जो सृष्टि है, चलो पीला पढ़ने से अष्टविकल्पो देव अस्ते यज्ञो नश्च पंचदा भक्ति मानो जेकम विधा समान तो भौतिक सर्ग। बहुत बढ़िया। चलो अपर्णा बताओ क्या अर्थ है इसका, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया? अपर्णा बताओगे आप? हेलो, हाँ आवाज आ रही है भैया? इसमें 3 सृष्टियों के बारे में बताया गया है, जो आपने अभी बताया था। एक है देव सृष्टि,
जिसमें आठ मतलब जिसमें देव वगैरह के देव और के बारे में बताया जाता है। और दूसरी है त्रियक सृष्टि, जिसमें 5 प्रकार के पक्षी के बारे में बताया जाता है, पशु पक्षी, 5 प्रकार के जीव जंतु। और तीसरी है मनुष्य सृष्टि, जिसमें मनुष्य के बारे में, पृथ्वीवासियों के बारे में बताया जाता है। हाँ, 3 प्रकार की सृष्टि होती है। इनको आप 8 के नाम और साथ ही साथ जो त्रिक सृष्टि में जो 5 हैं उनके नाम याद रखेंगे। मनुष्य सृष्टि तो एक ही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कोटेशन है। इसमें जो है भौतिक सृष्टि के विषय में कितने प्रकार का होता है, उनके नाम, ठीक है, उनकी संख्या याद रखेंगे। कुछ विशेष इसमें नहीं है, बस संख्या याद रखिएगा और कौन कौन से होते हैं वो नाम याद। क्लियर है ये चीजें? किसे याद हो गया देख लो सही से। मैं त्रियक सृष्टि के बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ करो इसमें। आपकी आवाज नहीं आ रही विशाल। देखो, हाँ कोई बताना चाहेंगे त्रियक सृष्टि होती क्या है? चल आपके आवाज। हाँ भूमि, मतलब निम्न योनि की सृष्टि कह सकते हैं, अधो योनि वाली, जिसमें पशु पक्षियों को लेकर के पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हैं, ठीक है, वो जो है सब त्रियक सृष्टि में रहेंगे, ठीक है। मनुष्य सृष्टि पता ही होगा और इसमें जो देव सृष्टि उत्कृष्ट हो जाएगी, मनुष्य थोड़ा सा मध्यम सृष्टि हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो यदि इसे समझ जाओगे तो इसके बाद वाली जो कारिका है उसी से संबंधित है कि जो आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही थी आपकी। हाँ बताओ क्या ऐड करना है आपको? क्लास में हो? क्लास में दोस्त? हाँ करता हूँ पर, ठीक। हाँ बताओ विशाल। इसको कुछ ऐड करना है इसमें? चले आगे। भाई नेटवर्क दिक्कत हो रही है। एक मिनट मेरे तरफ से। नहीं भैया। चलो देखो यहाँ पे जो अभी हमने 3 प्रकार के भौतिक सर्ग पढ़ा है, जिसमें देव सृष्टि, देवताओं संबंधी है ना। मैं इनके आवाज कट रही है विशाल आपकी। बाद में है आवाज कट रही है विशाल आपकी, बाद में ठीक है। ठीक है, त्रियक सृष्टि जीव जंतु से संबंधित है, जिसमें आपको पशु पक्षी सारे जो है ना इसमें आ जाएंगे। और मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की जहाँ पे पृथ्वी लोक पे जो लोग रहते हैं सामान्य जन, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इस कारिका में जो है हम लोगों ने बस ये देखा कि भौतिक सर्ग के नाम कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या क्या है। अगली वाली जो कारिका है 54 नंबर, इसमें जो है किस सृष्टि में कौन सा गुण प्रधान होता है, जो आपने पहले के सृष्टि में या पहले के विषय में पढ़ा भी है, गुण कितने प्रकार का होता है, सत्व रजस और तमस, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सी सृष्टि जो है उत्तम कोटि की होती है, कौन सा जो है अधोलोक होती है, कौन सा जो है सबसे नीच कोटि की सृष्टि मानी जाती है, ठीक है। तो जो देव सृष्टि है, ठीक है, ये ऊर्ध्व लोक जो उत्तम कोटि के जो लोक कहा जाता है, संसार कहा जाता है, जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद जो मनुष्य सृष्टि है, ठीक है, वो मध्य लोक या बीच की जो है कहलाती है, जिसमें सजो गुण की प्रधानता होती है। और जो त्रियक सृष्टि है, जहाँ पे जीव जंतु इत्यादि रहते हैं, ठीक है, अधोलोक, ठीक है, सबसे निम्न कोटि का जो है संसार कहलाता है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता होता है, ठीक है। तो ये जो कारिका अभी से पहले जो पढ़ा है और ये जो आप पढ़ रहे हो, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इस चीज को जो है यहाँ पे कहा गया है। चलो भूमि पढ़ना इसे। जी सर। ऊर्ध्वं सत्त्व विलास तस्मो विलासस्य मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। बहुत बढ़िया। चलो सबसे एक क्वेश्चन है कि मूलतः सर्ग, ये मूलतः किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किस सृष्टि के लिए प्रयोग किया जा रहा है? भैया अधोलोक के लिए। अधोलोक के लिए। फिर कोई और बताएंगे विशाल के अतिरिक्त?
भैया अधोलोक के लिए ही है। अधोलोक यानी कि तमोगुण के लिए, तमोगुण के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अधोलोक के मूल यानी जड़ यानी सबसे नीचे वाला पार्ट कौन है? अधोलोक। कौन सी सृष्टि में अधोलोक होती है? तमोगुण। तिर्यक। तिर्यक, बहुत बढ़िया। तिर्यक। चलो बहुत बढ़िया। ऊर्ध्वलोक कौन सा लोक कहलाता है? स्वर्ग। देव सृष्टि, बहुत बढ़िया। और ये जो मध्य रजो विश्व ये कौन सा कहलाता है? मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि, बहुत बढ़िया। ये देखो इसके अर्थ कौन बताना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? जो ऊर्ध्वम है सत्व विशाला, यानी कि जो देव योनि है उसमें सत्व है, सत्व तमो विशाला मूलतः सर्गः। मैं बताऊं? एक मिनट, हाँ बोलो भूमि, सही बता रहे हो। जी जी, और जो सत्व गुण की प्रधानता उसमें है, जो मतलब कि देव योनि वाली ऊर्ध्व वाला है, ऊपर का लोक। जो मूल ये है तमो विशाला मूलतः सर्गः, जो मतलब कि ये कह सकते हैं जो आधो योनि है, जिसे हमने पशु पक्षी वाला किया था, हाँ तिर्यक सृष्टि है, उसमें तम की हो गई। अब मध्य रजो विशालो, जो मध्य मतलब कि मनुष्य योनि है उसमें रजोगुण की विशालता है, अतिरिक्ता है। ब्रह्मादि तंब पर्यंत, यानी कि ये ऊपर ही आएगा क्या? ब्रह्मादि से लेकर के तम पर्यंत। तम का मतलब नहीं पता। तम का मतलब घास फूस इत्यादि सब कुछ। क्या कह रहे हो? मतलब कि ब्रह्मा से लेकर के घास पर्यंत। हाँ, जो कुछ भी सृष्टि है इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इस सृष्टि का नाम जो है आप लोग याद रखेंगे, और कौन सी सृष्टि में कौन सा गुण प्रधान होता है और कौन सा लोक क्या कहलाता है। ऊर्ध्वलोक क्या है, मध्य लोक क्या है और अधोलोक क्या है, ठीक है। ब्रह्मादि पंथ पर्यंत का तात्पर्य है कि ब्रह्मा से लेकर जितने भी जीव जंतु हैं वो इन तीनों सृष्टियों में आ जाते हैं। इधर कोई नहीं है जो अलग सृष्टि में रहता हो। बहुत बढ़िया। जितने भी जीव जंतु देख रहे हो या मनुष्य देख रहे होंगे या कुछ इन दोनों के अंतर्गत जो कुछ भी तीनों सृष्टि के अंतर्गत ही इसमें शामिल होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इस कोटेशंस में या इससे पहले वाले कोटेशंस में? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए आगे जी। अब देखो यहाँ पे अगला जो है दुख के विषय में वर्णन किया जा रहा है। इसे याद हो गया ये जो 54 और 55 के विषय में, 53-54 याद हुआ किसी को? सृष्टि के विषय में कितने प्रकार की सृष्टि होती है, किस सृष्टि में कौन सा गुण होता है, किसे याद हुआ? जी सर याद हो गया। विकल्पो दैव। एक मिनट भूमि, निहारिका बताओ, देव सृष्टि कौन सा लोक है? हाँ, कौन सा लोक है? ऊर्ध्वलोक। ठीक है, और कौन सा गुण होगा उसमें? सत्वगुण। सत्वगुण, बहुत बढ़िया। निक्की बताओ, ये जो तिर्यक सृष्टि है तो कौन सा लोक होगा और कितने जीव जंतु उसमें रहते हैं? सर इसमें ये तिर्यक सृष्टि जो है वो इसमें अधोलोक है, और इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, और इसमें जो आने वाले जो हैं वो 5 हैं, पशु पक्षी और मृग और सरीसृप और स्थावर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एक और बच्चे मनुष्य सृष्टि जो एक ही होती है, मनुष्य सृष्टि में कौन सा गुण होता है? रजोगुण। रजोगुण। चलो बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो यहाँ पे 55 नंबर जो कारिका है, ये जो दुख के विषय में कि दुख जो है दुख के विषय में कैसे जो है व्यक्ति विशेष बार बार जन्म मरण या जब बार बार जन्म लेता है या मृत्यु होता है, क्यों लेता है, इसके पीछे का क्या कारण है, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया। और साथ साथ दुख की स्थिति क्या है, दुख के विषय में वर्णन किया गया। हाँ निक्की, पढ़ने से। जी। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य अविनिवृत्ते अस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन। हाँ चलो विशाल, हिंदी करना चाहोगे इसका? जी भैया बिल्कुल, बताओ। थैंक यू, आपने मौका दिया।
भैया तत्र से यहाँ अभिप्राय है मध्य लोक का, ठीक है। तो मध्य लोक में जन्म जन्म बुढ़ापे और जन्म नहीं है, जरा है, जरा मरण, यानी कि दुख, मृत्यु और बुढ़ापे से दुख, उसकी क्या कहते हैं, चेतन पुरुष जो है दुख को प्राप्त करता है। और जब तक लिंग शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर विनिवर्त नहीं हो जाता, नष्ट नहीं, प्रकृति में नहीं मिल जाता, तब तक उसका दुख उसके स्वभाव से रहता ही है, यानी कि दुख को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है इस लोक। बहुत बढ़िया। चलो पहले कोटेशन में हमने पढ़ा ही, सूक्ष्म शरीर जो है 18 तत्व होते हैं, जिसमें बुद्धि इत्यादि सभी होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर तभी इसका जो है संसार में अस्तित्व आएगा जब तक किसी न किसी स्थूल शरीर को धारण करेगा, ठीक है। तो ये स्थूल शरीर जो है, मान लीजिए कोई मनुष्य ही है, ठीक है, ठीक है। ये स्थूल शरीर इस संसार में तब तक रहेगा, ठीक है, जब तक वो बार बार जन्म लेगा या फिर बार बार उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि कोई भी चेतन पुरुष जो है, ठीक है, इस सृष्टि में यानी तत्र यानी जो मनुष्य सृष्टि है उसमें बार बार जो है जरा मरण यानी जन्म और मृत्यु के बंधन में रहेगा, तब तक जब तक कि सूक्ष्म शरीर जो है पूर्ण रूप से स्थूल शरीर से जो है निवृत्त ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही स्थूल शरीर से जो है सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही जो है पूर्ण रूप से जो है दुख समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के विषय में कहा जा रहा है कि दुख जो होता है स्वभाव से ही होता है, नेचुरली होता है, ठीक है। जब तक जो है लिंग शब्द का मतलब यहाँ पे सूक्ष्म शरीर है, ध्यान रखिएगा। इस सूक्ष्म शरीर जो है किसी न किसी स्थूल शरीर को धारण करेगा। जब कोई व्यक्ति स्थूल शरीर को कोई सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को धारण करता है तो वो कोई न कोई जो है दुख को प्राप्त करता ही करता है। इसकी निवृत्ति तभी हो सकती है जब पूर्ण रूप से जो है सूक्ष्म शरीर जो है किसी न किसी स्थूल शरीर को त्याग कर दे पूर्ण रूप से, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे त्याग करेगा, तो आगे आपको मिलेगा भी। तो मैंने इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि एक तो लिंग पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ऊपर जो कोटेशन है, एक तो लिंग पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ ये जो कोटेशन है के विषय में, किस सृष्टि के विषय में वर्णन किया जा रहा है। मनुष्य सृष्टि में जो है मनुष्य है वो क्या करता है, बार बार जो है सूक्ष्म शरीर जो है किसी न किसी स्थूल शरीर को धारण करता है, जिस कारण से अलग अलग योनियों में जो है मनुष्य का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो वो क्या करता है, संसार के विषयों में जो है अपने आप को जो है आसक्त कर लेता है, जिस कारण से वो अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। यह दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता है जब तक लिंग शरीर जो है स्थूल शरीर को जो है छोड़े ना, ठीक है। उससे जब पूर्ण से जब जैसे निवृत्ति हो जाएगा तो वैसे सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाएगा। मेनली इसमें लिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया वो ध्यान रखिएगा, और ऊपर वाले जो कोटेशन है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। कल जो है आप लोग शायद रघुवंशम है ना कल? जी कल भैया रघुवंशम है। जी सर। तो अगले वीक में आप लोग का जो है सांख्य कार्य का कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद के है नहीं इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा जो आप लोग रिवाइज करके आइएगा, और जो जिनका भी कुछ टॉपिक छूटा हुआ है तो रिकॉर्डेड वीडियो है उससे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और रघुवंशम में कहाँ तक हुआ था भैया 12 श्लोक हो गए थे।